पहले तो वीडियो देख के मुझे यकीन ही नहीं आया, फिर मैंने दोबारा से देखा, मैंने कहा यार बिग बी, नहीं नाइस यार। मानती हो ना फिर? मानती तो मैं आपको भी हूँ और सितारा को भी। मतलब अगर वो इल्जाम मुझ पे लगा होता तो मैं तो जीते जी मर जाती बिग बी। सितारा में बहुत पेशेंस है, बहुत बर्दाश्त करती है वो। लेकिन ना पता है उनको वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, बेचारी इतनी एम्बैरस हुई थी उस वक्त, सच में। तभी तो मैं उसकी हमेशा साइड लेता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि वो दिल की बहुत साफ है, उसकी नीयत भी बहुत साफ है। और इस बार तो मुझे यकीन था कि मैं उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई ना कोई सबूत ढूंढ निकालूंगा, और मैंने ढूंढ लिया। वैसे नगो ममानी इस हद तक जाएंगी ऐसा आपने सोचा था? इस घर में जो कुछ हो रहा है मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हो तो रहा है ना वो। लेकिन ये सब कुछ अम्मी की जिद की वजह से हो रहा है। अम्मी जिद ना लगाती ना कि उनके तीनों भतीजों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो आज घर का ये माहौल ना होता। बात तो सही है आपकी। वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जो 3 लड़कियों वाला मामला चल रहा है, इसमें आपका क्या मतलब रद्द-ए-अमल है? आप क्या सोचते हैं? लास्ट कॉल तो आपकी और करना भी जल्दी है, तो क्या सीन है आपका? समझ आई कोई? खैर बाकी को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुमने एक बात नोट की आज? क्या? जब सब सितारा को ब्लेम कर रहे थे, सिर्फ हीर थी जिसने कहा था कि सितारा ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए इन तीनों में से मुझे हीर अच्छी लग रही है। तुम तो जानती हो ना यार, ये शादी का फैसला इतनी आसानी से थोड़ी होता। ये कोई 4 टास्क करवा के ये फैसला तो नहीं लिया जा सकता ना। वैसे मेरी नजर में जो इंसान जिसकी किस्मत पे जहां होता है वो उसको मिल ही जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको कुछ पसंद हो, वो आपकी किस्मत में ना लिखा हो, तो आप जी जान लगा दें उसको हासिल करने के लिए। और अगर फिर भी आपको ना मिले तो फिर दुनिया से लड़के छीन लो उसे। और आप तो ऐसा कर भी लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इस पूरे घर में जितने लोग हैं, मुझे उन सब में से ज्यादा किसकी फिक्र है? सितारा की। बिल्कुल ठीक। अरे आप तो मुझे बहुत जानते हैं। लेकिन हम सिर्फ उसकी फिक्र ही कर सकते हैं। मैं तो खुद उसको समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन उसको है कि मेरी बात समझ ही नहीं आती है। हद नहीं हो गई? जिस दिन उसको डांटनी पड़ती है ना, ऐसा लगता है कि उसका दिन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। बंदा क्या करे, किस तरह समझाए उसको? एग्जैक्टली कि फिक्र करने के सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। उसको कौन सा असर होने वाला है? गेम कंटिन्यू करें? बबलू, बबलू उठ जा, असर का वक्त हो गया। ए बबलू उठ, पता नहीं तेरी नींद नहीं पूरी होती। उठ जा कमबख्त। तो क्या अम्मा जाके जमात पढ़ाऊं अब? अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का, अभी मुझसे बात नहीं करो। क्या हुआ है? बुरा ख्वाब देख लिया तूने क्या? अम्मा खुद को देख लिया होगा इसने ख्वाब। तू ना अपनी बकवास बंद कर, इसकी वजह से मैं मरते मरते बचाऊं। है? इसकी वजह से? क्या उलफल बोले जा रहा है? अम्मा, कल जो ये किया है ना, ये आखिरी बार था। जिस तरह तुमने मुझे साबुन की तरह रगड़ रगड़ के इस्तेमाल किया है ना, इतना से भी सोचा कि फुफ्फा का इतना भारी हाथ मुझे एक पड़ जाता, मेरा जबड़ा हिल जाता अपनी जगह से। और वो चांद, अबे अम्मा, उसका एक मुक्का मेरी नाक पे पड़ जाता ना, मैं पग फेस कुत्ता बन जाता। फिर बताओ कहां से लेके आ देता प्यारा बबलू? काश काश के फुफ्फा का तेरे पे हाथ उठ ही जाता और तू साइलेंट मोड पे चला जाता। अरे अम्मा, कोई 2 दिन का हमें भी सुकून आ जाता। देखने की ना, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मुझसे ना पंगा मत लियो, नहीं तो मैं अभी जाके सबको बता दूंगा कि तू रशीद दर्जी के साथ भाग गई थी। चुप कर जा मनहूस, चुप कर जा। यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, कुछ तो ख्याल कर ले। अम्मा, इसे ना चुप कराने से बेहतर है कि ये पूछ ले कब तक अपनी मासूम बहन को धमकियां देता रहेगा। मैं तब तक धमकी देता रहूंगा जब तक अम्मा मेरी शादी की बात नहीं करती। अरे भाई, एक बार नगीना की शादी हो जाने, तेरी शादी का भी सोच लूंगी। अम्मा, इतने बड़े घर में लड़कियों का बाजार लगा पड़ा है, आपको एक भी लड़की समझ नहीं आ रही मेरे लिए? अच्छा, शादी नहीं करवाओ, मंगनी करवा दो प्लीज। चुप कर जा। इससे लड़कियों का बाजार मुंह खोल के नहीं बोलते, बुरी बात होती है। नाक कटवाएगा अम्मा ये लड़का तेरा।
ससुराल है। ससुराल है। देखो भाई, जो भी है, ससुराल है मुसराल है, जो भी आप पास में डिसाइड कर लो, मैं अभी बहुत मसरूफ हूँ। यही दिन देखने बाकी थे बस, किस्मत ही बुरी है। और चढ़ाई सर पे। तुम तो चुप करके बैठो। तुमने बिना मेरी परमिशन के मेरा ब्रश उठाया? और तुमसे परमिशन लेके ही लिया था मैंने ये ब्रश। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हीर किसी और की चीज को हाथ नहीं लांदी। कब तुमने मुझसे परमिशन ली? मेरी तो फ्रिज तो कभी नहीं पता कि तुमने मुझसे परमिशन ली थी, वो भी इस ब्रश के लिए। मैंने पूछा था तुमसे, तुमने खुद कहा था चीख चीख के ले जाओ ब्रश। वो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वो रूम ब्रश उठा लो, ये नहीं कहा था कि तुम मेरा ही ब्रश उठा लोगी। रूम ब्रश? मैं इधर तुम्हें मासी लगती हूँ? तुम मासी नहीं लगती, पर तुम मासी से कम भी नहीं लगती हो। ओ, अपनी शक्ल देखी है तुमने? इतना चूना डिस्टेम्पर मल के बाहर निकलती हो। Don't you cross your limits? क्या कर लोगी तुम? पिंड का घी खाया है मैंने, छड्डूंगी नहीं तुम्हें। You fool girl! अगर मुझे अपना मेकअप ना करना होता तो मैं तुम्हें बताती कि मैं तुम्हारा क्या हशर करती। लगता है पिंड दे घी दा नाम सुन के ना डर गई हो। डरपोक। डर माय फुट, तुम्हें मैं चूंटी की तरह मसल के रख दूंगी। और उससे पहले मैं तुम्हें मसल के ना रख दूं, उठा के बाहर फेंकूंगी मैं इस घर से तुम्हें। मेरे चांद के साथ शादी के ख्वाब बहुत देख लिए, मेरे ससुराल दा माल खा रही हो। वेल डन, वेरी वेल डन। अब तुम मेरी चीजों से मेरे मंगेतर पर आ गई। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी अगर तुमने चांद का नाम भी लिया। मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी, मैं तुम्हारा बाजू ना मुड़ोड़। सितारा, जल्दी से देखो ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने दिल रखना हो ना तुमसे पूछे, बहुत अच्छे लग रहा है। ये क्या होता है, सही से देखो उसको। भाई हमारी फलक मैडम की चॉइस कभी खराब हो सकती है। हाँ, बात तो सही है, मेरी चॉइस कैसे गलत हो सकती है। लेकिन इस दफा मैंने ये ड्रेस अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी पसंद किया, इसलिए पूछ रही थी तुमसे। मेरे लिए? नहीं 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 फलक, देखो मेरे लिए कुछ भी पसंद करना हो ना तुम एक दफा मुमानी से पूछ लेना। तुम्हें पता है लास्ट टाइम भी कितनी डांट पड़ी थी, तुम अपनी जैसी स्लीपर्स ले आई। और मेरी बात सुनो, वो नॉर्मल दिनों की बात होती है। अभी ना फलक की शादी होने वाली है और ये मौके बार बार नहीं आते। अम्मी को तो संभाला मेरे बाएं हाथ का गेम है। और ये क्या हो रहा है? ये घर है या फिर कोई फैशन ब्रांड की सेल जहाँ पे हर वक्त इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा, इतना झूठ? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको पता चांद, मैं तो ना रेसलिंग भी नहीं देखती हूँ जब से मुझे पता चला कि आपको लड़ाई नहीं पसंद है। यही हर वक्त लड़ती रहती हैं, घर में टेंशन का माहौल बनाया होता है इन्होंने। छोड़ो इसे यार। तुम ये बताओ कि तुम फ्री हो? क्यों? मैं सोच रही हूँ कि हम ना दोनों शॉपिंग पे जाएं और एटलीस्ट सबसे पहले हम मायो का जोड़ा खरीदें। और मैं सोच रही हूँ कि मायो के जोड़े के दुपट्टे के ऊपर हम गोटे किनारे का बिल्कुल 90s वाला गोल्डन वाला ओल्ड वर्क वो करवाते हैं। कितनी प्यारी लगूंगी मैं। और हाँ, मैंने सोचा हुआ है कि हम चारों फंक्शंस के ऊपर ट्रेनिंग करें और तुम्हारा इसमें कोई आर्ग्यू नहीं चलेगा, मैं बता रही हूँ। हाँ, जब भी तुम्हारी रुखसती का सोचती हूँ ना आंखें नम हो जाती है मेरी। अरे अरे अरे, तुम तो सच में ही रोने लग गई। कितना रोती हो तुम, डिहाइड्रेट नहीं होती? जी नहीं, ये प्यास लग रही है आंखों में, इसलिए आंखों में पानी आ रहा है। ओ, तुम्हारी वजह से नहीं रो रही मैं। उलू 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 बुच्चो उलू उच्चो उच्चो। ओले नहीं, रोना नहीं है। अम्मी आपने मुझे बुलाया? जी, मैंने बुलवाया आपको क्योंकि आपको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही थी उस सितारा की हमदर्दियों से, तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको बुलवा लूं। अम्मी हर बात में उसको क्यों बीच में लेके आ जाती हैं? उसके बगैर बात नहीं हो सकती क्या हमारी? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर तुम उससे दूर रहो तो। मगर तुम तो उसके महाफिज साहिबान न जाने क्या क्या बने बैठे हो और ये भूल गए हो कि मैंने तुमसे एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज इन 3 लड़कियों में से एक लड़की का फैसला कर लो। नहीं, मुझे लगता है आपने मुझे ना इस घर में कैदी बना के रखा हुआ है। उससे ना मिलो, उसके पास ना जाओ, उससे बात ना करो। जब से मैं यहाँ पे आया ना तब से आपने मुझे अपना पपेट बनाया हुआ। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? हमने कैदी बनाया तुम्हें। हमने तुम्हें लंदन जैसे शहर में पढ़ाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है और उसके बदले में हमने सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश की है तो तुमने हमें मुजरिम ठहरा दिया। फाइन, आई एम सॉरी। अच्छा,
आप बताएं, आपने क्यों बुलाया मुझे? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम डिसाइड कर लो कि इन 3 लड़कियों में से कौन तुम्हारी दुल्हन बनेगी। 3 में से क्यों? 4 में से क्यों नहीं? चांद, मेरा मतलब है कि मैं कैसे करूं अम्मी? हर वक्त उन तीनों के बीच में कोई ना कोई जंग चलती रहती है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम जल्दी से उन तीनों में से किसी एक को डिसाइड कर लो ताकि ये सारे मामला थम जाएं। भाई देखो, उनके साथ कम्युनिकेट करो, उन्हें जानो, परखो, फिर जो तुम्हारे मिजाज के मुताबिक उसे फाइनल कर लो। कैसे 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 करूं? आप समझ क्यों नहीं रही बात को? इस घर में इतना रश लगा रहता है हर वक्त, कोई प्राइवेसी नहीं है। मैं कैसे बात करूं उनसे, कैसे समझूं, कैसे परखूं उन्हें? इसके लिए भी एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। तुम तीनों को खाने पर ले जाओ। क्या? और भाई बड़े दिनों बाद नजर आया, किधर गायब था? बोलो बार मजबूर रहता हूँ आजकल। आए हाय, जब भी तो तू मुझसे दूर हो गया है। और तुम दूर बे यार, तेरे चक्कर में ना मैं भी तोतला होके हैदराबाद चला जाऊंगा। बदलू भाई, तू मजा दुआते हो मेरा। अबे ढक्कन, नाम तो सही से ले लिया कर मेरा। खैर ये बता, जिंदगी कैसी गुजर रही है? बस यार बबलू भाई, इतनी तफलत चल रही है, ता बताऊं। वैसे तेरा चेहरा भी बड़ा अजीब होता जा रहा है, पता है? बबलू भाई, ताला तोड़ दिया हूँ, कोई टोटका हो तो बताओ। यार टोटका तो अभी मेरे पास नहीं है। खैर हाँ, एक करीम जरूर है जिसको तू लगाने के बाद ऐसा गोरा होगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। है बबलू भाई, कौन सी सीरी में? मुझे भी दो। ऐसे थोड़ी दूंगा, पहले 1000 रुपये एडवांस दे। बबलू भाई, 1000 तो नहीं है, 500 रुपए। चल यही दे दे। और हाँ, रात को मुझसे क्रीम भी ले जाना और बाकी की पेमेंट भी कर देना, 1500 रुपये। सही है? बदलू भाई, क्रीम से दोहरा तो हो जाऊंगा ना मैं। अबे ओ, बबलू ने कभी गलत मशवरे नहीं दिए। वाह बबलू भाई, ता बात है आपकी, दिल खुश कर दिया तू तो मेरा। खुश रह। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। अरे तुम तीनों की हरकतों ने, खुराफात और खींचातानी ने चांद को बदजन करके रख दिया तुम सबसे। फूफो जी, मैं तो आराम से बैठी हुई थी, ये बेबी ना खुद ही मेरे पास आ धमकी लड़ने के लिए। वो मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो प्रॉमिस शोर सुन के आई हूँ। मैं आज की बात नहीं कर रही, मैं पिछले 8 दिनों से जो कुछ हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ। नो 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 मेहता भाभी, मेरी बेबी वेरी मच इनोसेंट। आपने देखा नहीं कितने दिनों से साइलेंट चल रही है। अगर आपने किसी को कुछ कहना है ना तो अदर्स को कहें, अदर्स। ओह हेलो, ये अदर्स क्या होते हैं? तुम्हें क्या लगता है हम क्या जाहिल हैं जो किसी के भी घर में आके फट्टा फुट्टा करना शुरू कर देंगे? हैं नहीं तो क्या हम गवार जंगली हैं? अपने आप को बचाने के लिए पड़ जाओ सारे मेरे और मेरी बेटी के पीछे। मुझे लगता है मैं तो खामखा इन तीनों को समझा रही हूँ। मेरा ख्याल है आप तीनों को समझाने की जरूरत है। अरे आपको बताया भी है कि मैं इन तीनों में से किसी एक को चांद की दुल्हन चुनना चाहती हूँ। मैं फैसला कर चुकी हूँ इस बात का। और तुम तीनों होश के नाखुन लो। अगर इस तरह की हरकतें करती रहोगी तो चांद तुम तीनों में से किसी एक को भी नहीं चुनेगा। खो दोगी तुम चांद को। बबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपको मैंने वीडियो बनाते देखा तो सोचा हीरो वाली एंट्री मार दूं। बबलू, उफ, तुम अपनी जगह समझो। तुम एक साइड हीरो हो। असल हीरो तो होता है चांद की तरह वाइट टीथ्स और इतने बड़े बड़े डोले, वो होते हैं हीरो। अरे वो ना दूर से हीरो लगता है, उससे करीब जाओ ना तो ये बड़ी बड़ी झुर्रियां नजर आती हैं। बाल डाई करवा के आता है। अपने तो देखो शुरू से नेचुरल गोल्डन बाल है। हाँ, और रह गई बात दांतों की, वो अपन जो है वो मावा कम कर देगा, गुटखा कम कर देगा। और डोलों की बात आ गई तो वो जरा दारू कम कर देंगे तो डोले बन जाएंगे। साइड हीरो, ये देखो आ गया ना मैं फ्रंट पे, फ्रंट हीरो बन गया। बबलू, इधर उधर होने से कोई हीरो नहीं बन जाता। हीरो बनने वाले काम भी करने पड़ते हैं। हाँ तो मैं करूंगा हीरो वाले काम। कोई बदमाश आपका दुपट्टा लेके जाएगा तो मैं शराफत से मांग के ले आऊंगा उससे। आप देखती नहीं फिल्मों में, लड़का हीरोइन का दुपट्टा लेके चला जाता है, वो बेचारा पीको करवाने लेके जाता है, मगर हीरोइन ये बात बिल्कुल भी नहीं समझती, उसकी शिकायत लगा देती है और उसको नौकरी से फारिग करा देती है। बबलू, ऐसा भी नहीं है, मैं भी फिल्में देखती हूँ। वो लड़का हीरोइन का भाई होता है। राइट राइट। एक बात माननी पड़ेगी, आप पे ना सारी हीरोइन वाली क्वालिटी है। सच बबलू? एक बात कहूँ, आप ना अपने स्टेटस से जरा नीचे वाले लड़के के साथ शादी कीजिएगा। क्यों? ताकि वो आपकी इज्जत कर सके।
बबलू, तुम क्यों पापा जैसी बातें कर रहे हो? पता है, वो भी यही कहते हैं, मनी डज नॉट मैटर, बट मामा इज राइट, मनी डज मैटर। एवरीवन, चांद आफ्ताब हेयर। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि मुझे शॉपिंग पे जाना है। जैसे आई एम मेकिंग अ वीडियो है यार। तुम्हें शॉपिंग में जाना है तो जाओ ना, मुझे क्यों पूछ रही हो? गो। टेक 2। एवरीवन, चांद आफ्ताब हेयर। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सितारा भी साथ जा रही है। लेकिन बाकी सब भी तो साथ होंगे ना, और मुझे फालतू खिचखिच नहीं सुननी यार। प्लीज गो, जाना यार। टेक 3। एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। चांद आफ्ताब हेयर। सितारा अकेली जा रही है। ओके चलो ठीक है। इफ यू इंसिस्ट देन आई विल गो विद यू। ले जाता तुम दोनों को। तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और किसी को बताए बगैर ना। ओके, सी यू। ये क्या बात हुई? खुद ब खुद अकेले चली गई फलक शॉपिंग करने के लिए, हमें पूछा भी नहीं, नगीना को साथ ले जाती। इस अनजान शहर में मुझे या उसे क्या पता कि कहाँ जाके क्या खरीदना है। हाँ, होता अभी है हैदराबाद तो मैं सबको अच्छे से बताती कि शॉपिंग होती क्या है। भाभी, मैं क्या बताऊं, फलक खुद हवा के घोड़े पर सवार आई थी। अब मुझे उससे जल्दी जल्दी में जहन में नहीं रहा कि मैं किसे साथ भेजूं और किसे नहीं। वैसे मैं ताब बाजी, ये दोनों लड़कियों ने बहुत ज्यादा देर नहीं लगाती शॉपिंग करने में। ऐसा भी क्या खरीद रहे हैं? और फलक को ना थोड़ा सा सितारा से दूर ही रखा करें। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही सगी बहनों की तरह रहने लगी हैं दोनों। ठीक कह रही हो, मैंने तो बहुत कोशिश की है, मगर पहले आफ्ताब और फिर मेरे बच्चे एक नहीं चलने देते मेरी। अच्छा चले, ये तो छोड़े, ये बताएं कि पहले चांद के साथ कौन जाएगा है? क्या मतलब कौन जाएगा? सबसे पहले नगीना जाएगी, फिर बेबी जाएगी, फिर हीर भी चली जाएगी। हाँ सही है। हाँ ठीक है ना, पहले नगीना जाएगी, फिर बारी बारी दोनों बच्चियां चली जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज्यादा थक गए, इतनी सारी शॉपिंग की हमने। और आपको पता है, मैंने और सितारा ने बिल्कुल एक जैसे जोड़े ऑर्डर किए हैं, अभी अभी करके हैं डिजाइनर से। है ना सितारा? अरे तुम दोनों 1 घंटे का बोलकर गई थी और इतनी देर में आई हो? हैं? तुम दोनों एक सा जोड़े पहनोगी? सिर्फ एक जैसे कपड़े नहीं, जूते, ज्वेलरी, सब कुछ सेम। मैंने तुम्हें सिर्फ इजाजत दी थी कि तुम अपने लिए लिबास सिलेक्ट करो। ये नहीं कहा था कि तुम सितारा के लिए भी खरीद लो जाके। वो क्या पहनेगी उसका फैसला मैं करूंगी। तो अम्मी, इसमें ऐसा गलत क्या है? अगर मैंने और सितारा ने एक जैसे कपड़े बना लिए तो इसमें क्या गलत है? आफ्टर ऑल हम बहनों जैसी हैं। बहनें तो नहीं हो ना। सितारा क्या पहनेगी ये मैं डिसाइड करूंगी। ओहो फलक बेटा, मैं ताब बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हला, तुम दोनों का क्या जोड़, क्या मुकाबला, बहुत फर्क है जमीन आसमान का। और वैसे भी यतीमों से क्या बराबरी करना। चलो सितारा, आ जाओ। हुमानी, कोई अपनों के बारे में ऐसे बोलता है क्या? अगर कंपैरिजन करना ही था तो एटलीस्ट लफ्जों का चुनाव तो बेहतर कर लेती। बिल्किस भाभी, मुझे लगता है कि आपने कुछ ज्यादती कर दी है सितारा के साथ, क्योंकि आज तक मैंने भी कभी उसे यतीमी का ताना नहीं दिया। तुम जानते तो हो मुमानियों की आदत को, कितनी सख्त मिजाज की हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं ही अपनी यतीमी भूल गई थी। तुम ऐसा तो मत कहो यार, हमने कब कोई कमी छोड़ी है या हमारे किसी अमल से तुम्हारा दिल दुखा हो। और तुम्हें पता है, अम्मी ने तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी ही साइड ली थी।
मानियों को झिड़क दिया था कि उन्होंने गलत किया है। वो तो ठीक है फलक, लेकिन मुझे अपनी हद में रहना चाहिए था। इसी बात का तो गुस्सा है मुझे। सितारा, तुम अपनी हद में हो और अपनी हद में ही रहती हो यार। मुझे ना पहले ही वो वानी की बात सुन लेनी चाहिए थी, मुझे बोलती थी वो। तुम अपने दिमाग से इन सब बातों को निकाल दो, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। तो मुझे देख लो यार, मेरी वजह से ही भूल जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ यार। कुछ बातें जब दिमाग से निकाल भी दो ना, तो दिल के किसी कोने पे छुप के जाके बैठ जाती हैं, और दिल पे लगी ना भुलाई नहीं जाती। देखो सितारा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे एक दो लोगों की मोहब्बत हो, वहाँ पे 3-4 लोगों की नफरत को इग्नोर कर दो यार। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल है उन सब की बातों को भुलाना, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारा मूड जरूर चेंज कर सकती हूँ, कुछ और कर ना सकूँ तो। प्लीज अपना मूड अच्छा करो ना, प्लीज। कसम खानी पड़ेगी तेरे को। अरे हाँ नगीना, मैं बता रही हूँ ना कि मेहताब ने खड़े खड़े उस बिल्किस को ऐसी सुनाई है, इतना सा मुंह निकल आया था उसका। बात तो बहुत बड़ी कर दी चच्ची ने। बात बताओ, चांद ने चच्ची को कुछ नहीं बोला? लो, ऐसा हो सकता है कि कोई सितारा को कुछ बोले और चांद खामोश बैठा रहे? ऐसा गुस्सा दिखाया ना उसने भी बिल्किस को, मैं बता रही हूँ अब वो हीर को नहीं पसंद करने लगा। माँ शुक्र है मुकाबला थोड़ा सा इजी हुआ। अरे मुकाबले से याद आया कि मेहताब ने मुझसे कहा है कल चांद तुझे खाने पर लेकर जाएगा। तू ऐसा कर, बबलू के साथ जाकर अपना फेशियल करवा ले। मैं बेबी को भी बोल देती, लेकिन उस पर मुझे एतबार नहीं, मुंह बिगाड़ दे तो। अबे अम्मा तू टेंशन ना ले, अभी टच फोन पे यू करती हो मेरे को। चांद चांद चांद, ये सही रहेगा। बस मेहताब बेगम, बस। अब तुम्हारी कोई वजाहत, कोई दलील मुझे कायल नहीं कर सकती। मैं कायल करना भी नहीं चाहती, सिर्फ एक वजाहत देना चाहती हूँ। अरे ये कोई कम है कि पहले घर वाले उसकी इज्जत तरफ से हमला करते थे, अब बाहर वाले भी शुरू हो गए। प्लीज, मेरी भाभियां और मेरी भतीजियां बाहर वाले नहीं हैं। आप मेरे लिए बाहर वाले हैं वो। तुम भूल सकती हो, मैं और मेरी औलाद नहीं भूलेंगे कि हमारा जब वक्त बुरा था तो कौन लोग हमसे दूर थे। गड़े मुर्दे उखेड़ना तो आप और आपकी औलाद की फितरत में है। वैसी बात आपको बताई किसने? यकीनन सितारा ने बताई होगी, उसी को आदत है आग लगाने की। बस ले दे के तुम हर बात का इल्जाम सितारा पे लगाओ। अरे कोई बात छुपी नहीं छुपती। छुपाना चाहे ना तो बहुत सारी बातें छुपाई जा सकती हैं, लेकिन नहीं, उस सितारा को तो आदत है ना हमदर्दियां बटोरने की, तमाशा लगाने की। छोड़ दो अम्मा, मेरा ससुराल समझ के गुस्सा पी जाओ। कल का बच्चा जो मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ, आज अपनी ज़बान की जोर दिखाता है मुझे, वो भी उस यतीम लड़की के लिए। अम्मा आप अपनी टसल किसी और दिन निकाल लेना। आपको पता है ना आज सिचुएशन कितनी नाजुक है। मैंने चांद के साथ डेट पे जाना है। और मैं एक नहीं, दो नहीं, 10 दफा कहूंगी कि वो यतीम है, यतीम है, यतीम है। ओहो अम्मा, आपका ना इस हफ्ते का हॉरोस्कोप अच्छा नहीं है। आप एक गल के पीछे पड़ जाती हो। इस बार आप किसी मसले में फंस गई ना तो मैंने आपको बचाने नहीं आना। मैंने नहीं सुननी अब किसी की। सितारों को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत शौक है ना इसे मजलूम बनने का, इसके हाथ पैरे तोड़ दूंगी, फिर बने मजलूम। तो अब ऐसा होगा, यानी जहां मैं खड़ा हूंगा वहां से आप दूर भागेंगी? बिल्कुल, आपकी अम्मी ने यही कहा है। अम्मी की हर बात सुनना जरूरी नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज भी कर देना चाहिए।
नज़रअंदाज उन बातों को किया जाता है जो अहम नहीं होती। और आपकी अम्मी की जो हिदायत हैं आपके लिए, मुझे उन पर अमल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है मेरा। अब चाहे इस बात को कोई कुछ भी समझे। क्या आप जानती नहीं है कि आपके लिए मेरे दिल में क्या है? मेरे लिए सब बातें अहम नहीं है। रिश्ता या खून का होता है या जुनून का होता है, ना उससे तले कुछ ना बरतर। देखिए, ये भारी भरकम वर्ड्स मेरे समझ में नहीं आते। मैं सीधा आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ। हाँ, इसलिए सीधे सीधा कह दिया ना कि आपको हीर पसंद है। क्या? कुछ नहीं। ये कब हुआ? भाई बबलू मियां, तुम हंसाते बहुत हो यार। हमें तो हंस हंस के भूख लग गई है। मेरे ख्याल से खाना खाने के बाहर चलते हैं। सही कह रहे हैं आप पप्पा, मेरे को भी भूख से बहुत टेंशन हो रही है। वैसे तुम्हारी तो हर वक्त ही जान जा रही होती है भूख से, नहीं? मैं तो कहती हूँ बुफे करने चलते हैं चांद, क्या कहते हो तुम? सब कहते हैं तो ग्रेट आइडिया। ट्रीट आपकी। हम हाँ चांद, बुफे इज द बेस्ट ऑप्शन। You know, no, I am fed up. Too much हो गया ना बुफे। मैं तो कहती हूँ कि देसी करते हैं। क्या कहते हैं? देसी? देसी? देसी की बात है तो फिर तो हम निहारी खाने चलते हैं। अरे देसी है तो फिर हाईवे चलते हैं। देसी देसी। मैं ना फिर ऐसा करती हूँ, मम्मा को बुला के लाती हूँ। ये इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पर? और सितारा, तुम क्या कर रही हो? इतने मेहमान है घर में, कब बनाओगी खाना? तैयारी करो खाने की जाकर। सितारा खाना नहीं बनाएगी आज। अच्छा जी, क्यों नहीं बनाएगी सितारा आज खाना? आज क्या आसमान से मनोसलवा उतरने वाला है? अरे हम सब बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। हाँ तो जाइए ना, किसने रोका है आपको? मुझे काम है। सितारा, तुम जरा मेरे कमरे में आओ, कमरे की सफाई करवाओ ठीक से, और कुछ कपड़े रखे हुए इस्त्री कर दो। नहीं अम्मी, सितारा हमारे साथ जा रही है। सितारा कहीं नहीं जा रही है। क्यों अम्मी? जब हम सब जा रहे हैं तो सितारा यहाँ पे अकेली क्या करेगी? कौन कह रहा है कि सितारा घर में अकेली रहेगी? मैं भी तो नहीं जा रही। आप भी चले ना पप्पो साथ, अकेले बैठ के बोर हो जाएंगी। नगीना बेटा, मुझे बहुत काम है प्लीज। और खाने का कोई मसला नहीं है, फ्रीजर में 1-2 डिशेस रखी हुई है, खा लेंगे हम, कुछ ना कुछ बना लेंगे। नहीं तो सितारा आओ। अरे मत बस करो यार, चलो हम चलते हैं भाई। ऐसी की तैसी। बड़ा शौक है ना तुझे चांद के आगे पीछे घूमने का। अब जब हड्डी पसली टूटेगी ना तेरी, तब पता चलेगा। फिर देखती हूँ कैसे मेरी बेटी के हक पर टाका डालती है। बाकी सारे कहाँ हैं? और तैयार हो रहे हैं ना, उनको वक्त लगता है। आपको तो पता है औरतों के कितने मसले होते हैं। हम मर्दों का कुछ नहीं है, सिर्फ शलवार में नार डालना होता है। चल मेरा भाई। ओ कहते आगे तो अबू बैठेंगे ना। अब पीछे बैठ जाता हूँ। अब पीछे पीछे कितने लोग बैठेंगे यार? सारी मुमानी है, फलक, नगीना, बेबी, सबने आना है। बेबी चिपक के बैठ जाऊंगा। बेबी अपना साइज देखा है? बेबी के साथ चिपक के बैठे। पीछे बैठो ना, पीछे। पीछे डाले में, गाड़ू में? क्या? मेरा मतलब चौकीदार हूँ क्या? अरे गार्ड के पास तो बंदूक होती है, तेरे पास आम, फ्रूटर, कीनू, माल्टे सब कुछ होंगे ना। हमसे खुली हवा में खाता बजे यार। हाँ, ये ठीक है। तुम सोच रही होगी कि आज मोमानी ने तुम पर एक और जुल्म कर दिया। नहीं मोमानी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, आप बेफिक्र हो जाएं। वैसे सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है चांद के लिए किया। मुझे अच्छी तरह पता है अगर आज तुम वहां होती ना, तो चांद की सारी तवज्जो तुम पर रहती, और फिर वो तीनों को वक्त नहीं दे पाता ना, तो ये सब कुछ चांद के लिए अच्छा नहीं होता। जी मोमानी, मुझे इस बात पर कोई एतराज़, शिकायत या शिकवा नहीं है। आप जो भी फैसला करती हैं, मैंने हमेशा उसका एहतराम किया है दिल से।
हाँ, लेकिन तुम्हारे मामू और उनकी औलादों को लगता है कि मैं जुल्म करती हूँ तुम्हारे साथ, कुछ गलत करती हूँ। वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाएंगे मेरी तरह। समझेंगे तो तब ना, जब उनकी आंखों से तुम्हारी हमदर्दी की पट्टी उतरेगी। वैसे इतना कुछ होता नहीं है जितना तमाशा तुम हर मर्तबा क्रिएट कर देती हो। दिल का दर्द चेहरे पर तो आ ही जाता है। अपना आप, अपनी शख्सियत तो छुपा ली है मैंने, लेकिन इन आंसुओं को कैसे रोकूं? ये जो दिल का दर्द छुपाने की बात की है ना तुमने, कोई एहसान नहीं किया हम पर। इसके बदले में तुम्हें इस घर का साइबान मिला है, तहफ्फुज़ दिया है हमने, और ये मेरा ही दम है जो तुम यहाँ रह रही हो। एहसान है मेरा तुम पर। कोई ख़ास खिदमत नहीं लेती मैं तुमसे, बल्कि उल्टा तुम्हारे साथ लग के सारे घर के काम करवाती। जी मुमानी, एहसान तो है आपका। अच्छा खैर, जाओ जाकर फ्रीज़र से खाना निकालो और ओवन में गर्म करो। जी। बल्कि रहने दो, मैं खुद ही कर लेती। नहीं मुमानी, मैं कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, तुम जाओ जाकर आराम करो, मैं कर लूंगी। हाय, मैं मर गई। या अल्लाह मुमानी, आप कैसे गिर गई? ये मुझे लग रहा है मेरा पैर टूट गया। सब नहीं नहीं मुमानी, अब मुझे मेरे हाथ पे जोर डाल के खड़ी हुए, पैर पे थोड़ा सा प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत जोर की लगी है, मुझे लग रहा है मेरा टखना टूट गया है। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोले, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। अल्लाह, किसने भेजा ये यहाँ पर तेल?